भारत में आम चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया है। एग्जिट पोल के बाद अब सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ये हकीकत में तब्दील होंगे। हालांकि 4 जून को मतगणना के साथ ही चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इसका खुलासा भी हो जाएगा। ईवीएम से चुनाव के कारण अब मतगणना आसान भी हो गई है और मंगलवार को देर शाम तक सभी नतीजे भी आ जाएंगे। आइए जान लेते हैं कि कैसे होती है मतगणना और ईवीएम के स्ट्रांग रूम से निकलने से लेकर के विजेता प्रत्याशी को सर्टिफिकेट जारी होने तक की प्रक्रिया। दरअसल मतदान के बाद ईवीएम सभी जिला मुख्यालयों या आरओ मुख्यालयों पर बनाए गए स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच सील करके रख दी जाती है। इनको मतगणना के दिन स्ट्रांग रूम से निकाला जाता है। फिर पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इन मशीनों को उम्मीदवारों या फिर उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में खोला जाता है। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से नियुक्त किए गए काउंटिंग सुपरवाइजर्स वोटों की गिनती करते हैं। मतगणना कर्मचारियों की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए 3 स्तरीय रैंडमाइजेशन प्रोसेस के जरिए इनको नियुक्त किया जाता है। इसी तरह से मतदान के लिए भी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। मतगणना के दौरान सभी पार्टियों के और निर्दलीय उम्मीदवार अपने अपने मतगणना एजेंट और इलेक्शन एजेंट के साथ काउंटिंग हॉल में मौजूद रहते हैं। वहीं मतगणना के लिए लगाई गई टेबल और मतगणना एजेंटों के बीच दूरी बनाए रखने के लिए बीच में अवरोधक लगाए जाते हैं। ये बांस बल्ली के रूप में हो सकते हैं या किसी अन्य पारदर्शी पदार्थ से बने हो सकते हैं, जिससे मतगणना के दौरान एजेंट मशीनों को छू न सके और पूरी प्रक्रिया उनकी निगरानी में भी रहे। बता दें कि मतगणना तय समय पर शुरू होती है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट और पोस्टल बैलेट की गिनती सीधे आरओ की निगरानी में की जाती है। इनके लिए अलग से टेबल की व्यवस्था की जाती है और सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। वहीं व्यवस्था के अनुसार इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट व पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होने के आधे घंटे बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में पड़े वोटों की गणना शुरू की जा सकती है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो चुकी हो। यही नहीं, मतगणना के लिए ईवीएम की केवल कंट्रोल यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया में बैलेट यूनिट की कोई भूमिका नहीं होती, इसलिए उनको टेबल पर नहीं रखा जाता। मतगणना के दौरान जब ईवीएम में डाले गए मतों की गिनती पूरी हो जाती है तो एक राउंड या एक चक्र की गिनती पूरी मानी जाती है और हर चक्र का नतीजा साथ ही साथ घोषित किया जाता है। जब गणना पूरी हो जाती है तो रिटर्निंग ऑफिसर या आरोही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 66 के उपबंधों के अनुसार नतीजे की घोषणा करते हैं। इसके बाद आरओ की ओर से विजेता प्रत्याशी को जीत का सर्टिफिकेट दिया जाता है। डेस्क रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।